डॉक्टर साहब को आमंत्रित करता हूं, आदरणीय दीपक जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, कि बुढ़ापे में किए हैं प्यार का इजहार मत पूछो। बुढ़ापे में किए हैं प्यार का इजहार मत पूछो, सुना है जेल में है आजकल तिस्मार मत पूछो। बुढ़ापे में किए हैं प्यार का इजहार मत पूछो, सुना है जेल में है आजकल तिस्मार मत पूछो। और समझते हैं उन्हें भगवान जो, उनको समझने दो, ये कब साड़ी पहन लेंगे और कब सलवार मत पूछो। भाई बहुत सारी फिल्म बनाए हैं। मैं चाहता हूं अब सीधे सीधे हमारे इस काव्य मंच के यशस्वी अध्यक्ष डॉक्टर ज्ञानेंद्र द्विवेदी दीपक जी हैं, तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पित। मैं निवेदन करता हूं आपसे एक बार जोरदार तालियों के साथ आदरणीय दीपक जी का सम्मान करें। आदरणीय दीपक, प्रथमतः अपने यशस्वी सांसद परम आदरणीय ठीक है परम आदरणीय श्री जगदम्बिका पाल जी हमारे बीच में हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है। और सबसे बड़ी गौरव की बात यह है, अब कविता पढ़ने से पहले मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ गद्य में, जो बहुत आवश्यक है। मेरे बाद फिर इस बात को कोई नहीं कहेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। एक सर्वे हुआ पूरे हिंदुस्तान में कि सर्वश्रेष्ठ 10 सांसद चुने जाएं, और उस सर्वे में हमें इस बात का गर्व होना चाहिए, और अगर आपको गर्व है तो तालियां बजनी चाहिए। उस 10 में एक नाम जगदम्बिका पाल का है। वाह वाह वाह। और एक मेरा अपना कहना है, अगर मेरी आवाज पहुंचाई जा सके संसद तक, तो एक निवेदन करना चाहूंगा भारत सरकार से कि एक सर्वे और कराइए, जिसमें पता लगाइए कि 543 सांसदों में कौन सा सांसद ऐसा है जो अपने परिवार से 20 गुना ज्यादा अपने क्षेत्र में समय देता है, जो घर घर पहुंचने का प्रयास करता है, छोटे बड़े हर कार्यक्रम में प्रयास करता है पहुंचने का। और ये सर्वे अगर सामने आएगा तो नंबर 1 पर जगदम्बिका पाल का नाम होगा, ये मेरा विश्वास है। और आज उनकी उपस्थिति हो रही है, मैं बहुत गदगद हूँ। कई कार्यक्रमों में हमारी व्यवस्था थी, हम आप तक नहीं पहुँच पाए, और कहीं आप हम तक नहीं पहुँच पाए, स्थितियाँ ऐसे बनती रहीं। एक बात राणा साहब विशेष रूप से कहना चाहूँगा। राणा प्रताप सिंह जी हैं, इनके पिताजी स्वर्गीय जगदीश सिंह जी थे, हमारे बड़े भाई थे, बहुत सम्मान में करता था, बड़ा स्नेह देते थे वो। जो अभी चर्चा आई कि कपिल वस्तु महोत्सव 1992 में शुरू हुआ, बस स्टेशन पर पहला कार्यक्रम हुआ, और मैं समझता हूं कि उस कार्यक्रम का कवि सम्मेलन का सह संयोजक मैं ही था, और संयोजन का काम डॉक्टर मधुरमा सिंह ने किया था। मैं और नजीर मलिक साहब 2 लोग सह संयोजक थे, और 2002 तक 10 वर्षों तक हम सह संयोजक रहे, और आज भी वो चल रहा है। आदरणीय बात समाप्त हो गई हो तो मैं बोलूं। मैं ये निवेदन कर रहा था कि 2 बार स्थितियां ऐसी आई हैं तब से 1992 से लेकर आज तक कि सरकारी आयोजन नहीं हो पाया। एक तो अब की बार नहीं हो पाया, और एक बार और नहीं हो पाया था जब इलेक्शन था, चैत्रा भी जी यहाँ कलेक्टर थी, स्थान मुझे याद नहीं है। और उसमें हमारे आदरणीय सांसद जी ने कहा कि कपिल वस्तु महोत्सव हो ना हो, लेकिन कवि सम्मेलन मुशायरा होगा और खर्चा मैं दूंगा। और आपने स्वयं अकेले बहुत बड़ा मुशायरा कवि सम्मेलन करवाया, और कवि सम्मेलन हुआ। और अब की बार ये राणा प्रताप सिंह जी हैं, नाम तो कई नाम हैं, हम नाम कहाँ तक लेंगे, नाम सबने ले लिया है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि शून्यता को समाप्त करने का आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है। इसके लिए जितना आभार व्यक्त करना चाहिए इस जनपद को, वो कम पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि अपनी बात मैं कह चुका। अब चूँकि कविता भी पढ़नी है और आदरणीय सांसद जी आ गए हैं, इसलिए थोड़ा मनोबल बढ़ गया है। और कुछ लोग जाना चाहते थे, तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि मैं एक बार ट्रेन से आ रहा था, तो एक बच्चा इतना बड़ा था, वो गाना गा के भीख मांग रहा था। और सीखना कैसे चाहिए आप देख लीजिए
सुनिएगा आप लोग, जी कैसे सीखा जाता है। भीख मांग रहा था बच्चा इतना बड़ा, उसको पता ही नहीं था वो कह क्या रहा है, और उससे मैंने चुरा लिया कि नज़र से नज़र की मुलाकात होगी, नज़र से नज़र की मुलाकात होगी, जुबां चुप रहेगी मगर बात होगी। अरे जाने वालों ज़रा मुड़ के देखो, ना जाने फिर कब मुलाकात होगी। ये मैंने उस बच्चे से सीखा और ये मेरे बहुत काम आया, संचालन में बहुत काम आया। लेकिन मैं बड़ी ईमानदारी से उस बच्चे को, नाम तो नहीं जानता, लेकिन चर्चा करता हूँ कि हमको सीखने के लिए कहीं जाना नहीं है, हमारे इर्द गिर्द कविता घूम रही है। अब आइए मैं बात कविता की करता हूँ कि अभी डॉक्टर जावेद साहब ने बात कही कि मैं उर्दू दरअसल लिखना नहीं जानता, अपना नाम नहीं लिख सकता, लेकिन इन्हीं लोगों संगत से कुछ लिखना पढ़ना शुरू हुआ, तो मैं बात उर्दू से ही शुरू करता हूँ कि नहीं चाहत है मेरी लोग मुझको मोहतरम बोलें, जी नहीं चाहत है मेरी लोग मुझको मोहतरम बोलें, नहीं कहता कि मेरी बात को दैरो हरम बोलें, नहीं कहता कि मेरी बात को दैरो हरम बोलें। चाहता क्या हूं कि जनाजा जब उठे मेरा, जनाजा जब उठे मेरा, जनाजे में जो हों शामिल, रहे खामोश या फिर सिर्फ वंदे मातरम बोलें। वाह वाह वाह, जनाजा जब उठे मेरा, क्या बात, जनाजा जब उठे मेरा, जनाजे में जो हों शामिल, रहे खामोश या फिर सिर्फ वंदे मातरम बोलें। आइए देश के लिए चार पंक्तियां ये भेंट किया। आगे 1992 में पहले कवि सम्मेलन में सौभाग्य था आपके जनपद का कि अकेला कवि मैं था उस मंच पर, और मेरी जो लाइन हेडलाइन बनी वो छा गई पूरे देश में। मैं वहीं से बात शुरू करता हूं। डॉक्टर साहब सुनिएगा कि तल्ख हवाओं की नजरों में गुलशन का अरमान कहाँ है, तल्ख हवाओं की नजरों में गुलशन का अरमान कहाँ है, हंसना फूलों की आदत है, मौसम का एहसान कहाँ है। आहा, क्या बात है, कि हंसना फूलों की आदत है, मौसम का एहसान कहाँ है। वाह, और टुकड़े 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 टुकड़े, जितने तनमन उतने टुकड़े, वाह, टुकड़े 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 टुकड़े, जितने तनमन उतने टुकड़े, टुकड़ों से ही पूछ रहा हूं मेरा हिंदुस्तान कहाँ है। क्या बात है, क्या बात है। और यही पंक्ति हेडलाइन बनी थी जिसने मुझे प्रोत्साहित करके आज यहां तक पहुंचाया है। कुछ शेर और सुन लीजिए कि हमारी राह में, भारत बोल रहा है, हिंदुस्तान बोल रहा है, सुनिएगा जी, कि हमारी राह में आए तो पर्वत तोड़ देते हैं, हमारी राह में आए तो पर्वत तोड़ देते हैं, और जरूरी हो तो दरिया के भी रुख को मोड़ देते हैं, जरूरी हो तो दरिया के भी रुख को मोड़ देते हैं। और भरत हैं राम लक्ष्मण हम, हमारा इंतहा मत लो। वाह, भरत हैं राम लक्ष्मण हम, हमारा इंतहा मत लो। पिता के एक इशारे पर अयोध्या छोड़ देते हैं। वाह 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 वाह। भरत हैं राम लक्ष्मण हम, हमारा इंतहा मत लो। पिता के एक इशारे पर अयोध्या छोड़ देते हैं, और विभीषण की तरह आए तो लगा लेते हैं सीने से। हमने आज भी किया है, भगवान राम ने लंका को जीत कर विभीषण को दे दिया, हमने बांग्लादेश जीत करके मुजीबुर रहमान को दे दिया। कि विभीषण की तरह आए तो लगा लेते हैं सीने से, और दशानन की तरह आए तो गर्दन तोड़ देते हैं। दशानन की तरह आए तो गर्दन तोड़ देते हैं। और आज देश के इतने बड़े सांसद नीचे बैठे हैं, हमें यहाँ जगह दी गई है, इसका ये कारण नहीं कि हम बहुत ज़्यादा विद्वान हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सब हमसे ज़्यादा विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, योग्य हैं, लेकिन उसके बाद भी आपने यहाँ जगह दी है हमें, उसका एक कारण है, क्षमा कीजिएगा सांसद जी, सियासत और मजहब के हथौड़े तोड़ते जिनको, मौलाना साहब आपकी नजर कर रहा हूं, सियासत और मजहब के हथौड़े तोड़ते जिनको,
उन्हीं टूटे दिलों को हम कलम से जोड़ देते हैं। वाह 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 वाह। सियासत और मजहब के हथौड़े तोड़ते जिनको, क्या बात है। उन्हीं टूटे दिलों को हम कलम से बहुत जोड़ ही देते उम्दा, हैं। बहुत ही उम्दा। उन्हीं टूटे दिलों को हम कलम से जोड़ देते हैं। वाह। मैं एक गज़ल पढ़ना चाहता हूँ जो मन बना के आया हूँ, यहाँ विद्वानों के बीच में पढ़ूंगा। और ये ऐसा नहीं है कि भीड़ कम है, भीड़ का कोई मतलब नहीं। मेरा मानना है कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कितने लोग सुन रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है कि कैसे लोग सुन रहे हैं। और मैं जानता हूँ सिद्धार्थनगर के क्रीम लोग सुन रहे हैं, इसलिए पढ़ना चाहता हूँ। सुनिएगा। जश्न में भी उदासी लगे, जश्न में भी उदासी लगे, जश्न में भी उदासी लगे, हर कली आज प्यासी लगे, हर कली आज प्यासी लगे। और दूरियां बढ़ गई इस तरह, दूरियां बढ़ आप गई। भी महसूस करते होंगे। जी, हम लोग बिल्कुल, रात में बिल्कुल। पढ़ते पढ़ते हैं, लेकिन दूरियां बढ़ रही हैं। बिल्कुल। कि दूरियां बढ़ गई इस तरह, दूरियां बढ़ गई इस तरह, जिंदगी ही सजा सी लगे, वाह जिंदगी वाह। सजा सी लगे। और ये शेर खास तौर से आदरणीय सांसद जी की नज़र करता हूँ, सुनिएगा। कि थाम ले कोई मीरा जिसे, थाम ले कोई मीरा जिसे, थाम ले कोई मीरा जिसे, विष की प्याली सुधा सी लगे। कि थाम ले कोई मीरा जिसे, थाम ले कोई मीरा जिसे, विष की प्याली सुधा सी लगे। और डॉक्टर जावेद साहब सुनिएगा शेर। कि आपकी आप ही जानिए, आपकी आप ही जानिए, आपकी आप ही जानिए, मुझको काबा भी काशी लगे। कि आपकी आप ही जानिए, आपकी आप ही जानिए, मुझको काबा भी काशी लगे। और ये खास तौर से उर्दू के हमारे जो उस्ताद लोग हैं, आपकी नज़र करता हूँ, सुनिएगा जी। कि टूट जाता है जब आदमी, टूट जाता है जब आदमी, टूट जाता है जब आदमी, बंदगी अलविदा सी लगे। टूट जाता है जब बंदगी अलविदा सी लगे। क्या बात। टूट जाता है जब आदमी, वाह। टूट जाता है जब आदमी, बंदगी अलविदा सी लगे। और सोचिए आप स्वाधीनता, सोचिए आप स्वाधीनता, आज क्यों दासता सी लगे, आज क्यों दासता सी लगे। वाह। और ये गजल कहने वालों के लिए शेर मैं करता हूँ, सुनिएगा। जी इनायत। कि पीर ही जब गजल हो गई, फिर ही जब गजल हो गई, कि पीर ही जब गजल हो गई, हर खुशी अब कता से जब गजल हो गई। क्या बात। पीर ही जब गजल हो गई, हर खुशी अब कतासी लगे। और मक्के शेर हाजिर करता हूँ क्या बात। कि वो है नादान दीपक जिन्हें, वो है नादान, वो है नादान दीपक जिन्हें, वो है नादान दीपक जिन्हें, रोशनी भी बलासी लगे, रोशनी भी बलासी लगे। चूंकि आज बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी अध्यक्षता की,
काव्य पाठ समाप्त हुआ। अध्यक्ष के रूप में मैं आयोजकों को, विशेष रूप से अपने राणा प्रताप सिंह जी को, और जो भी हमारे साथी हैं, संतोष श्रीवास्तव जी है, नाम बहुत लंबा नाम है और सूची पढ़ने में समय लगेगा, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपने कवियों शायरों को, सभी ने बहुत अच्छे कलाम पढ़े, बहुत अच्छी अच्छी रचनाएँ सुनने को मिली। भाई मोहन साहब आए हैं बहुत दूर से, हमारे आपका आना हुआ है दिल्ली से और नैनीताल से, कहाँ से लोग आए हैं। हम सब का सिद्धार्थ नगर की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, और अपने सांसद जी का पुनः एक बार अभिनंदन करते हुए अब माइक राणा प्रताप सिंह जी के हवाले करते हैं कि वो आए। और हमारे नितेश पांडे जी हैं, हाँ, अब ये जिम्मेदारी है, वही मैंने कहा कि अब इस जिम्मेदारी का निर्वहन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सांसद जी के लिए।